Good morning class. How are you? Fine. First of all, हैप्पी तीज। आप सबको तीज की बहुत सारी बधाइयाँ। आज आपको जैसे पता है हमारा तीज होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम स्कूल में नहीं हैं तो हम वैसे आपको बोल रहे हैं, विशेस दे रहे हैं कि हैप्पी तीज। बेटा आपके मेजर टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपका टेस्ट आपने दिया होगा कल कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितना आपको अभी आता है। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को फिर से मूव ऑन करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर हमने जैसे जहाँ पे हमारे चैप्टर्स बीच बीच में स्किप हुए थे हम उनको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारे टेस्ट होंगे जैसे हमेशा होते हैं वीक वाइज, वैसे जैसे रूटीन होता है अब हम फिर से हमारे उसी रूटीन पे चलेंगे। ठीक है, तो जिसको ये सेटिस्फैक्शन है कि आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ गए टेस्ट के अंदर, वो बच्चे अपने उसी के अकॉर्डिंग और मेहनत किए रहे और आगे और उसको अच्छे से बढ़ाई और अच्छे से पढ़ाई करें। जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमने पढ़ा ज़्यादा था हमारे मार्क्स कम आए, तो बेटा वो आपकी केयरलेस हो जाती है कि आपने वहाँ पे लापरवाही की, आपने टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़े वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स आ रखे हैं, किसी के 8 आ रखे हैं, तो वो मार्क्स नहीं होते बेटा। उनको मैं मार्क्स नहीं मानती कि आप घर पे बैठे और आपके उतने मार्क्स आ रखे हैं, आप पढ़ नहीं रहे, इट मीन्स आप हमारा साथ नहीं दे रहे। ये मतलब कोई होता है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, इतना पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपके हर डाउट्स लेता है, उसके बाद आप मार्क्स नहीं लेके आते। तो अब जैसा आपको एक बार अपना आइडिया आ गया है कि आप कहाँ चल रहे हैं, आपको कितनी पढ़ाई आ गई है कितनी नहीं आई है, कितना आप समझ पा रहे हैं। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्लास में 39, 37, 32 इस तरह से नंबर आए हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं साथ के साथ। तो आप सबको भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। आप सबको मेरे साथ कहते हैं ना प्लेस करते हैं, तो आपको प्लेस लेनी है कि हम मैम के साथ डेली का काम डेली करेंगे। हम वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद नोट्स को राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हमें जो डाउट्स होंगे हम मैम से लाइव क्लास में पूछेंगे। ठीक है, ये सब आपको अपने अपने क्या होना चाहिए, अपने मन में ये बातें होनी चाहिए कि आपको फिक्स कर लेते हो कि आपको ये करना है। आज की लाइव क्लास में हम आपसे इसके डाउट पूछ लेना या हम आपको पेपर के रिलेटेड आपके डाउट्स बता देंगे जहाँ आपको जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हुई है। आज हम चैप्टर नंबर हमारा 4th स्टार्ट करते हैं। दैट्स नेम इज मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम क्या है, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, हम इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्टअप का पढ़ेंगे, जो आपको बेसिक है, जो आपने पहले पढ़ चुके हो, बट उसको अब हमें क्या करना है, एक बार टच करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करते करते चले जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था आपको कि साइंस जो होती है, साइंस क्या होती है, आपकी सराउंडिंग है, आपके चारों साइड जो है वो ही क्या आपकी साइंस है। साइंस में कुछ आप नया नहीं पढ़ेंगे, साइंस में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपने आपकी सराउंडिंग है उसमें जो आपको पहले पता नहीं था, ये चीज़ें इस फैक्ट से होती हैं। साइंस आपको ये बता देगी कि ये चीज़ हो रही है तो किस फैक्ट से हो रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे आपने अभी तक चैप्टर पढ़े, आपको काफ़ी अपनी डेली लाइफ के रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। इस चैप्टर में भी आपको यही होगा कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है, वो सारी आपकी रिलेट करेगी साइंस। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में आपके नाम भी बात कर रहे हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स के बारे में बात हो रही है जिसके दो सब डिवीजन किए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा क्या है, मटेरियल्स, कि हम मटेरियल्स को समझेंगे कि मटेरियल्स क्या होता है। हमें कोई सिलेबस की जल्दी नहीं है, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे समझ में आए। मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा आपके, मटेरियल्स की बात कर रहा है कि मटेरियल क्या है, ये मार्कर क्या है, एक मटेरियल है, बोर्ड क्या है, मटेरियल है, मैं भी क्या हूँ, एक मटेरियल हूँ। ठीक है, तो मटेरियल आप क्या समझते हो, मटेरियल से एक वर्ड आता है आपका मैटर। क्या आता है आपका, एक मैटर, जो बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ लेते हो मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। बेटा कोई भी आपके चारों साइड का एक भी, कोई भी आपको कहते हो ना कि कुछ भी ए से लेके जेड तक, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, मास हो, जिसका क्या हो, कोई वॉल्यूम हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, वो सब क्या है आपका मैटर है। वो क्या है आपका मैटर। आप ये कह देते हो कि एयर हमें दिखाई नहीं देती, बट आप फील तो करते हो उसको, हवा फील करते हो ना आप, तो वो भी क्या आपका एक मैटर है। अब ब्लैक बोर्ड देख रहे हो वो भी क्या आपका एक मैटर है। जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हो वो भी क्या आपका एक मैटर है। फैन आपका क्या है, मैटर है। चपाती आपका क्या है, मैटर है। प्लांट, मतलब आप कुछ भी यूनिवर्स में आप जिसके ऊपर भी आप जिसको देख पा रहे हो वो क्या आपका एक मैटर है। ठीक है, वो क्या आपका मैटर है, देख पा रहे हो जिसको आप,
जिसका क्या है आपका मास है, जिसकी कोई एक शेप है, जिसका कोई वॉल्यूम है, वो सारा क्या आपका एक मैटर है। एनीथिंग विच कैन यू फील एंड यू कैन सी। ठीक है, फील के अंदर आप ये कह देते हो कि आपकी मम्मी ने आपको थप्पड़ मारा या आपको डांट मारी, आपको फील हुआ, तो वो मैटर नहीं है बेटा, वो अलग मैटर होता है कि आपकी मम्मी की लड़ाई हो गई। मैटर का मतलब ये है जिस लकड़ी से है, जिस आपको छड़ी से जिससे आपकी पिटाई होती है, वो आपका क्या है मैटर, उससे आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, जिसको आप देख पाते हो, जब मम्मी धमकाती है तो उसको आप देख को ही पाते हो, वो तो आपको इमोशनल फीलिंग होती है, तो वो आपका मैटर नहीं है। वैसे कोई भी आपकी सब्सटेंस है वो आपके मैटर होते हैं, जिनको आप देख पाते हो और आप फील कर पाते हो। फिर उसके बाद बेटा मैटर की बात आती है। मैटर के केस में आपके 3 तरह से डिविजन्स होती हैं छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग। आपका क्या होता है, मैटर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और आपका क्या आता है, गैस। ये थोड़ा चैप्टर से अलग होके हो जाता है, आप थोड़ा इसको देख लीजिए, हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड आपका क्या होता है, सॉलिड आपका वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सॉलिड बेटा हम बात करते, सॉरी थोड़ा सा काम हो गया था गलती से। सॉलिड आपका क्या था, सॉलिड आपका वो मैटर है, वो टाइप ऑफ मैटर है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर नोट करती हूँ तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्या होता है इसका, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या आपका एक सॉलिड है, इसके एक शेप क्या है, डेफिनेट है, साइज भी इसका क्या है, डेफिनेट है, वॉल्यूम भी इसका क्या है, डेफिनेट है, वो क्या है आपका एक सॉलिड। ये मार्कर है, इसकी शेप साइज जिस दिन से मैं आपको पढ़ाने लगी उस दिन से इसकी शेप भी यही है, साइज भी यही है, वॉल्यूम भी यही है। तो ये क्या आपका एक सॉलिड का केस आता है। किसका आता है, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके हार्ड ऑब्जेक्ट्स है, आपका फोन है, मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, वॉल है, ठीक है, फैन है, ये सारे क्या आपके सॉलिड है। लिक्विड्स का केस क्या होता है, जिसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती। इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई शेप होती है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में आप इसको डालते हो वही इसकी क्या बन जाती है, शेप बन जाती है। ये बात आपने नोटिस भी कर ली होगी कि जिस कंटेनर में आप इसको डालते हो, आप अगर इसको ग्लास में डालते हो तो आपका लिक्विड ग्लास के शेप में आ जाता है, बाउल में डालते हो तो बाउल के शेप में, प्लेट में डालते हो तो आप प्लेट की शेप में आ जाता है। तो जो लिक्विड होता है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप ग्लास में डाल दीजिए चाहे आप बोतल में डाल दीजिए, ठीक है। बट आपकी जो फिक्स शेप है वो शेप आपकी फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, वो आपकी नोट फिक्स है, ओके। अब इसके बाद आता है गैसेस की। गैसेस का आपका केस क्या है, गैसेस में आपकी ये बात करता है नाइदर द फिक्स शेप नाइदर द फिक्स वॉल्यूम। इसमें आप क्या बोलोगे, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। देखो ये कह रहा है कि नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इसका केस कैसे कह रहा है कि ना तो इसके शेप फिक्स है, जिस कंटेनर में डालोगे उसके अकॉर्डिंग शेप हो जाती है। सेकंड, इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका आप कंप्रेस कर सकते हो। अगर आपके पूरे रूम की गैसेज हैं उसको आप एक छोटे से कंटेनर में भी डाल सकते हो, या आप अपने सब कुछ छोड़िए, आप अपने घर के एलपीजी सिलेंडर का एग्जाम्पल लीजिए। वो जो गैस है वो आपके उसके 15 kg जो गैस होती है आपकी, वो आपके सिलेंडर के अंदर है। अगर गलती में से आपका भी सिलेंडर लीक हो जाता है, पूरे घर में वो स्मेल हो जाती है, तो मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। वो लार्ज वॉल्यूम में क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो गई है, ठीक है। उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वो जब कंटेनर में थी तो उसका वॉल्यूम क्या था, डिक्रीज था, आपका बहुत छोटे एरिया के अंदर थी। तो इस तरह से कह रहे हैं जो गैस होती है उसकी ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स उसका वॉल्यूम है। बट वाटर का फिक्स मतलब लिक्विड के केस में आपका फिक्स शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट आप याद कर सकते हो अपने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात हो गई मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या होती है, स्टेट के अकॉर्डिंग आपने बात कर ली कि स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हो, सॉलिड लिक्विड और गैस। नेचर के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरह से डिवाइड करते हो बेटा, मैटर जो होता है, मैटर का सबसे पहले आप इसको आप ये बात करोगे यहाँ पे और सब छोड़िए, आप पहले इधर इससे मटेरियल से आपके जो सिलेबस चैप्टर से टच करते हैं। मटेरियल्स की बात कर रहे हैं बेटा आपके चैप्टर में, किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं,
उसके बाद आपका सेकंड डेफिनेशन कहता है एटम क्या होते हैं। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स और एटम। एलिमेंट्स क्या थे आपके? एलिमेंट्स क्या थे? एलिमेंट आपके ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशंस लिखती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। छोटे से वर्ड में लिखती हूँ, शॉर्ट में, लॉन्ग डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिलेंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। फिर आप कहोगे मैम ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स तो ठीक है, अब ये बताओ आप एटम क्या होता है? तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेक या और टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। देखो बेटा, इसके अंदर कह रहा है कि एटम की एक ना बहुत पहले छोटी डेफिनेशन थी, या बोल दीजिए बहुत पुरानी डेफिनेशन थी, कि जो ऐसे जैसे आपके घर होता है ना, घर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी? ईंट होती है, ब्रिक होती है। उसी तरह आपका कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको क्या बोलते थे आप? एटम बोलते थे, जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके आप फर्दर डिविजन्स नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते थे आप? एटम बोलते थे। काफ़ी ऐसा टाइम हुआ कि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है, उसने बताया कि आप एटम को एक अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एटम बाद में आके टूट गया और भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया था, जो आपके सिलेबस में बात नहीं करता। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एटम आपका क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, जो आपका और बाद में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला गया कि एक एटम आपका वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किस में यूज होता है? आपका केमिकल रिएक्शन में जो यूज होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं आप? एटम बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको आप? एटम बोलते हो। ठीक है, अब बात आती है एलिमेंट की। एलिमेंट क्या कहता है? अगर आपके एटम्स है वो सेम एटम्स है, उनको मिला के अगर आप एक यूनिट बनाते हो, उसको क्या बोलते हो आप? एलिमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? एलिमेंट। अगर आपके एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो अलग चीज बनती है। ठीक है, अगर आपके ग्रुप ऑफ एटम्स सेम के हैं, मतलब सेम एटम्स का ग्रुप है, तो उसको क्या बोलते हो आप? एलिमेंट बोलते हो। एटम सबसे छोटी है, उसके बड़ी बात क्या आती है? एलिमेंट आती है। क्या आती है आपकी? एलिमेंट आती है। एलिमेंट क्या? आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। ठीक है, एलिमेंट्स आपके पूरे सराउंडिंग में, पूरे नेचर में टोटल आपके एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं आपके? एक है ना, एलिमेंट्स के लिए एक टेबल आती है, उस टेबल का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है इसका? पीरियोडिक टेबल। बस आप इतना याद कर दीजिए, एलिमेंट्स को अरेंज जो टेबल करती है उसका नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। आपके सिलेबस के लिए आपको इतना याद करना है। तो ये कहता है टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं ना आपके, टोटल एलिमेंट्स आपके कितने होते हैं? 118। कितने होते हैं आपके? इस पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट्स की बात करता है वो कितने होते हैं? 118 होते हैं। जिसके अंदर बेटा एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मेटल के केस में, नॉन मेटल, और आपका थर्ड कह रहा है मेटलॉइड्स। क्या कह रहा है आपका? मेटलॉइड्स, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो इसके बारे में अगर आप बात करते हो, टोटल एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो बेटा मेटल जो होते हैं आपके, कितने मेटल्स होते हैं टोटल? टोटल एलिमेंट्स कितने थे आपके? 118। उसके बाद आपके मेटल्स कितने होते हैं? 95। कितने होते हैं आपके? 95 आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। 17 आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद जो 6 होते हैं वो 6 आपके क्या है? मेटलॉइड्स है। क्या है बेटा? आपके मेटलॉइड्स है। अगली बात समझ में आपको? ये बात करते हैं कि जो 118 एलिमेंट्स थे उनको डिवाइड किया जाता है। 95 आपके मेटल्स हैं, 17 आपके नॉन मेटल्स है और 6 आपके क्या है? मेटलॉइड्स। अभी आप डाटा याद कीजिए और ये तीनों होते क्या है ये अब आपको हम बताएंगे। ठीक है, एलिमेंट पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। बेटा अब इसके बाद आती है मॉलिक्यूल की बात। क्या आती है आपकी? मॉलिक्यूल की बात, कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट। कि जब एक सेम एलिमेंट्स के ग्रुप क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपके क्या हो गए? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे आपके क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन हो गया, बट आप ऑक्सीजन को O2 पढ़ते हो। बेटा O2 तो क्या होता है आपका? मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? O2। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 O प्लस O, दो का कॉम्बिनेशन आपका ये। इसमें दो एलिमेंट्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। खाली O होगा वो क्या होगा आपका? एलिमेंट होगा। क्या होगा वहां पे? एलिमेंट होगा। जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब आपके सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे आपके क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या आपके? मॉलिक्यूल है।
ये हो गया आपका। इसके बाद आपको जो 3 डिविजन्स थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। बेटा आपके टेस्ट एमसीक्यू होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, वीडियोस देखना आपके लिए कंपलसरी है। वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम आपके मेटल्स के केस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? मेटल्स की, कि मेटल्स होते क्या है हमारे। हमें ये पढ़ना है कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं। तो बेटा जो मेटल्स होते हैं उसके बारे में आप कैसे पढ़ोगे? मेटल्स आप क्या बोलते हो? हार्ड बोलते हो। कितने होते हैं? 95 होते हैं, ये भी बोल दोगे आप। हर मेटल आपका हार्ड भी नहीं होता। तो मेटल्स जो होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सबसे पहले मेटल्स आपके मोस्टली हार्ड होते हैं। ये क्या शो करते हैं आपके मेटल्स? क्या होते हैं आपके? मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके ये कह रहे हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आप मेटल्स को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि दोज एलिमेंट्स विच हैव malleable property, malleable and ductile property and good conductor of electricity, that elements are known as the metal। उन एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो? मेटल्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम लिख सकते हो आप, इसका कॉपर लिख सकते हो आप, इसका आयरन लिख सकते हो आप, इसका सोडियम लिख सकते हो, लिथियम लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये आपके मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। आज हम आपको मेटल और नॉन मेटल तो हम बाद में कराएंगे, पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल का आप छोड़ो किस्सा, अब हम कुछ वर्ड्स का मतलब करते हैं, फिर कल हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आज सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ, वो क्या होती है? मैलिएबल। क्या होती है आपकी? मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है बेटा? मैलिएबल आपकी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, जिसको आप पीट पीट के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट इनटू थिन शीट, thin sheets by beating with hammer। जब आप हैमर का यूज करके उसको बार बार उस मेटल को पीट पीट के आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल थिन शीट्स का आपने टीन देखी है, जो आयरन टीन्स होती हैं, आयरन शीट्स आती है बाजार में, टीन आती है जिसको आप घर पे देसी में आप टीन बोलते हो। ठीक है, आयरन शीट्स होती हैं, वो क्या होती है आपका? एग्जाम्पल ऑफ मैलिएबल। किसका एग्जाम्पल होती है? मैलिएबल। उसमें आयरन को क्या किया गया है? हैमर से पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसको क्या बोलते हो आप? मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हो। ठीक है, टूटल ही ना वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गए, उसको आप मैलिएबल प्रॉपर्टी बोल रहे हो। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है बेटा? डक्टाइल प्रॉपर्टी आती है, डक्टिलिटी। बेटा डक्टिलिटी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब क्या होता है? कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स बाय स्ट्रेचिंग। जिसको आप क्या करते हो? थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हो। आप उसको खींच के, मतलब आपको उसको खींच के उसको पतले वायर्स में जब आप कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे इयररिंग्स वगैरह पहनते हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? थिन वायर्स का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे आयरन होता है, आप जैसे आपके घर पे बोलते हो ना कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहाँ पे भी आयरन वायर्स भी यूज होते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? उसको खींच के जब थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप? डक्टिलिटी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? डक्टिलिटी बोलते हो। आगे बात समझ में? आपका जो एक जैसे आपका जो सोना होता है वो क्या करता है? 1 ग्राम जो सोना होता है उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। देख लीजिए कितना पतला हो सकता है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग आपका क्या कर सकते हो? वायर बना सकते हो। इतना ज्यादा पतला आप उसका वायर बना सकते हो। ठीक है। थर्ड इसकी एक प्रॉपर्टी आप वर्ड पढ़ना है आपको, जो हार्ड वर्ड्स की तरह, ब्रिटल प्रॉपर्टी। क्या होती है? ब्रिटल नेचर। बेटा ब्रिटल का मतलब ये होता है, चोक वगैरह होता है उसको अगर आप हैमर से बीट करते तो वो क्या होता है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? ब्रिटल। वो कैसे नेचर के हैं? ब्रिटल नेचर के हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ट इनटू पाउडर, इनटू क्रिस्टल बोल दो, इनटू क्रिस्टल्स बाय हैमर या बाय बीटिंग। आज जब इसको पीटते हो तो क्या होता है आपका? क्रिस्टल्स में, पाउडर फॉर्म में वो आपका क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं आप? ब्रिटल। फोर्थ है आपकी एक प्रॉपर्टी आती है सोनोरियस।
बेटा सोनोरस आपका क्या होता है, इसमें कहता है कि कोई भी आपका मेटल अगर आप उसको बीट करते हो तो वो आवाज देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोनोरियस। क्या बोलते हो आप उसको, सोनोरियस। जैसे आपकी स्कूल बेल होती है, मेटल की होती है, उसको जब आप बीट करते हो तो वो क्या होती है, आवाज देती है। तो उस ये वर्ड आपका किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। दोज मेटल्स विच प्रोड्यूस साउंड आफ्टर बीटिंग, उनको पीटने पे जो आवाज पैदा करते हैं उनको क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आप सोनोरियस बोलते हो। ठीक है, एक ये हो गया आपका वर्ड। इसके बाद आप इसके अंदर और वर्ड कर रहे हो, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब आप समझते हो, जो अपने अंदर से क्या करते हैं, हीट को पास करा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जो पास करा देते हैं उसको क्या बोलते हो, कंडक्टर बोलते हो। जो पास नहीं कराते उसको क्या बोलते हो आप, इंसुलेटर बोलते हो। ये बात भी आपने पढ़ ली। उसके बाद इसके अंदर आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या पढ़ोगे आप इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक वर्ड और आएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी वो स्ट्रेंथ है जो चीज को क्या करती है, एक जैसे आप है, अगर आपको मैं क्या करती हूँ, एक कॉटन के धागे से लपेट के आपको लटकाती हूँ किसी चीज से, तो आप गिर जाओगे, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत वीक है। अगर मैं आपको एक आयरन रोड से या आयरन आपकी चैन से मैं आपको बांधती हूँ और उसके बाद आपको वहाँ पे लटकाया जाता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हाई है। आगे बात समझ में, तो कहने का टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो वेट बियरिंग होते हैं। उनको अगर किस उनके अंडर कोई वेट लटकाया जाता है तो वो उसको एक सहन कर पाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है और सबके कंपैरिजन में। ओके, ये सारे वर्ड्स थे जो आप इस चैप्टर इन प्रॉपर्टीज के डिफरेंशिएट में पढ़ोगे। ये आज का काम था, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नोट्स आज आपको कोई नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो आपको शाम तक मिलेंगे। ठीक है, आपका काम क्या है, सिर्फ वीडियो को देखना और इसको समझना और अपना जहाँ तक वो चैप्टर में आता है उसको रीड करना। नोट्स आते हैं, राइट करना, उसको रिवाइज करना। अगर आप इतना इतना भी करते चलेंगे, आपका बिल्कुल सिलेबस स्मूथली कंप्लीट होगा और आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।